बैठ के बोलना। सभी लोगों को नमस्कार। मैं भानु प्रताप सिंह पनवाड़ी महोबा का छोटा सा किसान हूँ। संयोग से आज मुझे झांसी आने का अवसर प्राप्त हुआ। इसी क्रम में मैं डोंगरी सर के जो है फार्म हाउस, माननीय सचान सर के फार्म हाउस आने का अवसर प्रदान हुआ। तो मैंने कहा, एक मन में लालसा थी कि सर के मैंने बहुत सारे वीडियो और किताबों से अध्ययन किया। तो सर जो बता रहे थे आज के दौर में कि बहुत आज के किसान जो है नई नई टेक्नोलॉजी और साइंस के युग में होने के बावजूद भी इतने फलीभूत नहीं हो पा रहे, जो हमारे संसाधन को जो है होने के बावजूद भी डेवलप नहीं कर पा रहे। और माननीय सचान साहब कहते हैं कि हम अध्यात्म की ओर चलें और ईश्वर को खेती मतलब अध्यात्म को खेती से जोड़ते हैं। तो मैं जानना चाहूँगा माननीय सचान साहब से कि सर इतनी टेक्नोलॉजी के होने के बावजूद भी हम लोग आज अध्यात्म और से कैसे जो है फलीभूत हो पाएंगे। इसी शब्दों के साथ मैं माननीय सचान साहब से चाहूँगा कि अपने मुखार बिंदु से कुछ प्रकाश डालें, जिससे हमारे कृषि के करने वाले छोटे और लघु और बड़े कृषक सब लाभान्वित हो सकें। माननीय सचान साहब को प्रणाम करते हुए मैं चाहूँगा कि सर बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। देखिए भानु जी, ये जो दुनिया है ना, ये वो दुनिया तो नहीं है जो परमात्मा ने बनाई थी। जी सर। खास करके इंसान की जब बात करते, इंसानी दुनिया, जी जी। जिस परमपिता परमात्मा की हम संतान हैं, उसी परमपिता परमात्मा ने हमारी रचना के पहले इस भूमंडल पर 84 लाख योनियों के जीव जंतुओं की रचना की है। उसी ने जड़ जगत की रचना की। जड़ जगत मतलब पंच महाभूत, धरती, पानी, हवा, आकाश, अग्नि, जिसको हम भगवान बोलते हैं। भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर। सुनना, सत्य जो है, सत्य ये है कि एक निराकार परमात्मा जो कहीं आज तक किसी को दिखा नहीं, लेकिन उसका अस्तित्व है, उसके बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता है। उसी की प्राण चेतना मेरे अंदर है जी। एक अंश उसका मेरे अंदर है, इसलिए मैं बोल पा रहा हूं। अगर वो ना होता ना तो मैं यहां होता ही नहीं। तो मैं बता दूं आपको कि जब आप हमसे पूछ रहे हैं कि आप खेती के विषय में आध्यात्म, दर्शन, प्रकृति, भगवान, परमात्मा, हमसे ये सवाल बहुत सारे लोग करते हैं। और इस साइंस और टेक्नोलॉजी के युग में तो जिनको साइंस और टेक्नोलॉजी का बहुत घमंड आ गया है, वो तो अक्सर मैं जब मिलता हूँ आमने सामने तो कहते हैं कि भाई यार सचान साहब, आप भी जो है ना एक साइंटिस्ट हो करके, एक एग्रोनॉमिस्ट हो करके, और आप साइंस से परे जा करके इस तरीके की बातें करते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं है। तो फिर मैं उनसे कहता हूं कि आप जो अभी कर रहे हैं उसका क्या अर्थ है, और मैं जो करने जा रहा हूं उसका अर्थ है या नहीं, अभी नहीं पता। लेकिन टेक्नोलॉजी और विज्ञान ने जो किया है उसका अर्थ तो ये हुआ कि सस्य श्यामला धरती माँ की कोख बंजर हो गई। हिंदुस्तान की धरती के नीचे का जो भूगर्भ जल जो 40-50 फुट पर हुआ करता तो खत्म हो गया। हमारे देश की धरती के ऊपर जो 27% फॉरेस्ट एरिया था वो घट करके 7% रह गया। अब आपके खेत में मेंढक नहीं है, केंचुआ नहीं है, तितली नहीं है, इल्ली नहीं है, मधुमक्खी नहीं है, चिड़िया नहीं है, और आप भी बीमार हो। और खेती में अधिक पैदावार लेने के लिए जो टेक्नोलॉजी के नाम पर आप करते चले जा रहे हो, उसी का परिणाम है कि जहां डाल डाल पर सोने की चिड़ियां करती थी बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश था मेरा। आज इस देश का अन्नदाता किसान, 80% अन्नदाता किसान सरकारी कर्ज के बोझ के तले दबा हुआ है और कर्जा नहीं उतार पा रहा है। तो सुनिए, जो आपका प्रश्न था जी, मैं अपने दर्शकों से, हालांकि मैं अपने बहुत सारे दर्शकों का ऋणी हूँ, कृतज्ञ हूँ कि हमारे बहुत सारे दर्शक हमारी बातें सुन करके पिछले 2 सालों में, करीब ये मानिए कि मैं यहाँ झांसी में बैठा हूँ,
अभी बहुत सारे मित्रों से मेरी बात भी नहीं हुई है, लेकिन मैं उनकी वेदना को समझता हूँ कि उनमें कितनी जीवंतता अभी भी बाकी है। करीब करीब 40,000 35-40,000 पेड़ मैं यहाँ बैठा हूँ जी जी और मुझे फॉलो करने वालों ने बहुत सारे लोगों ने पेड़ लगाए, ठीक है ना जी। बहुत सारे लोगों ने मेड़ बनाई, वर्षा का पानी रोका। सारी दुनिया एक जैसी नहीं है, बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग हैं और मैं चाहता हूं देश का हर 14 करोड़ किसान, हर व्यक्ति बुद्धिजीवी बने जी। और हमारी बात वहां तक पहुंचे। इसके लिए हमारे जो साथी हैं वही इस अभियान का हिस्सा बनेंगे, तभी ये बात दुनिया तक पहुंच पाएगी। जी। मेरी जो ख्वाहिश है कि एक ऐसी दुनिया, जैसे वो एक किसी फिल्म का गाना है, दरअसल हम लोग गाने बजाने में और भजन कीर्तन में इतने मस्त हैं कि उन गानों का, उन भजनों का कोई अर्थ नहीं जानते, बस चले जा रहे हैं बिल्कुल। मतलब जैसे एक गाना है, आज चल कि तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। अब मैं ये गाना सबको अच्छा भी लगता है, बहुत अच्छा लगता है, जब ये गाना बजता है तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन प्रश्न ये, अच्छा लगना अलग चीज़ है, अच्छा होना अलग चीज़। जी। अब मेरा एक प्रश्न है कि ऐसा इस पृथ्वी पर, इस भूमंडल पर ऐसा कौन सा स्थान है कि जहाँ कोई किसी को ले जाए, जहाँ गम ना हो और आंसू ना हो। सर दिखावा तो सब करते हैं, ठीक है ना, सुनिए आप। तो मेरा मतलब ये है कि खेती का जो विषय है, थोड़ी देर के लिए समझना। हमारे देश में हरित क्रांति 1960 में आई, 1960 के बाद 40 साल वो हो गए और 25 साल 65 साल हो गए। 64-65 साल में जो टेक्नोलॉजी थी, टेक्नोलॉजी ने केवल, उस टेक्नोलॉजी का रिजल्ट जो मिला, 1960 में मेरे देश में खाद्यान्न उत्पादन 60 मिलियन टन था जी। और आज मेरे देश में खाद्यान्न उत्पादन 325 मिलियन टन से ज़्यादा है। एक अचीवमेंट है कि भाई हमारी टेक्नोलॉजी, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, मैकेनाइजेशन से हमारे देश में बढ़ती हुई आबादी को भरपेट भोजन की व्यवस्था हो गई है जी। अब भोजन होता क्या है, भोजन क्या होता है, भोजन क्यों किया जाता है? अपनी भूख मिटाने के लिए, भोजन, एनर्जी पाने के लिए। हाँ, भोजन के 3 हैं कि एक तो हमारी भूख, जब भूख लगे तो भूख शांत हो जाए, क्योंकि भूख लगी है तो पहला उद्देश्य हुआ भूख को शांत करना। जब भूख शांत हो गई तो उसके बाद फिर क्या ऑब्जेक्ट होता है, इससे मेरा शरीर बनेगा और मैं हेल्दी रहूँगा। लेकिन भूख तो आपने शांत कर ली, लेकिन शरीर तो हेल्दी नहीं रहा। क्यों? क्योंकि ये जो भोजन है, ये भोजन है ही नहीं, ये तो आप जहर खा रहे हैं, पेस्टिसाइड वगैरह, इसमें यूरिया, डीएपी, वही टोटल पेस्टिसाइड, ठीक है ना। तो एक केवल अचीवमेंट हुआ कि मैंने खाद्यान्न का वॉल्यूम बढ़ा लिया है, लेकिन इस खाद्यान्न के 325 मिलियन टन जो खाद्यान्न है, उसमें ना स्वाद है और ना उसमें स्वास्थ्य की कोई गारंटी, ना स्वाद की गारंटी है, ना कोई स्वाद की गारंटी। सर पहले तो चटनी बढ़ती थी, वो स्वादिष्ट होती, आज चटनी बांटे तो कुछ नहीं हो, केवल ग्रीन। बस आप समझना बात को। तो मैं कैसे जोड़ता हूँ, जो मेरा विषय है कि अब तो मेरे दर्शक क्लियर हो गए होंगे कि टेक्नोलॉजी ने तो आपको ये दिया कि खाद्यान्न तो उत्पादन बढ़ गया और उस खाद्यान्न में ना कोई स्वाद है, ना कोई स्वास्थ्य की गारंटी है। लेकिन मैं जब परमात्मा की, भगवान की, प्रकृति की, दर्शन की, आध्यात्म की बात करता हूँ, तो सुनना मेरी बात, आपका उत्पादन भी बढ़ेगा, आपकी लागत भी घटेगी और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और आपको स्वाद भी आएगा। एक चीज ध्यान रखना, मनुष्य की संपूर्ण खुशियों की बागडोर इस धरती माता के अधीन है। मैं बार बार कहता हूं, जब धरती माँ, धरती माने आदि पिता सदाशिव और माँ माने आदि शक्ति माँ दुर्गा, यानी वनस्पतियां। शिव जी को कहा गया अर्धनारीश्वर, आधा शरीर शिव का है, आधा शरीर माँ पार्वती का है। इस धरती को जरा ऐसे काटो तो क्या देखोगे कि नीचे का हिस्सा, जो भूमि का हिस्सा दिखता है वो शिव है, और जो ऊपर वनस्पतियों का हिस्सा दिखता है वो माँ पार्वती।
यही धरती, यही आदि पिता सदाशिव और यही आदि शक्ति माँ दुर्गा ही संपूर्ण जीव जगत को पालती है। धरती अपनी फर्टिलिटी को स्वयं बनाए रखने में समर्थ है। मनुष्य से ये भगवान शिव और माँ पार्वती मनुष्य से कुछ भी नहीं चाहती। आप इनको कुछ भी मत दीजिए, तब भी ये अपना मेंटेनेंस कर लेते हैं। ये हमारे भरोसे नहीं है। जब इस धरती पर इंसान नहीं था तो ये धरती और ये पार्वती का स्वरूप बहुत ही खूबसूरत और विहंगम था। जैसे मनुष्य आया, इसकी आबादी बढ़ी, तो इसने इस आध्यात्मिक बात को नहीं समझा। यानी पंच महाभूत, और इस पंच महाभूत के ऊपर जो वन वनस्पतियां, जीव जंतु, जलचर थलचर नपचर हैं, इनका अध्ययन का मतलब है दर्शन। तो ना तो इसने दर्शन समझा, और ना आदि पिता सदाशिव, आदि शक्ति माँ दुर्गा और परमात्मा के साथ मेरा क्या संबंध, उसने मुझे धरती पर क्यों अवतरित किया, ना मैंने इस आध्यात्म को समझा। हम तो अपने चंद खुशियों के लिए, चंद स्वार्थ के लिए, चंद लालच के लिए आदमी ने आदमी को लूटा, आदमी ने जीवों को, वनस्पतियों को लूटा, और फिर कालांतर में मनुष्य ने माँ पार्वती और आदि पिता सदाशिव के अस्तित्व को लूटा। अब कल्पना करना कि टेक्नोलॉजी ने, जिस टेक्नोलॉजी ने कहा कि आपके खेत में जो है बीमारी है, फसल में बीमारी है, फंजीसाइड डालिए। आपकी फसल में वो इंसेक्ट है, इंसेक्टिसाइड डालिए। आपकी फसल में बीट्स खड़े हैं, खरपतवार खड़े हैं, बीटीसाइड डालिए। आप कल्पना कर सकते हैं धरती को किसने बनाया? एक जमाने में जब धरती की रचना हुई थी तो एक चट्टान थी, पत्थर की। फिर नेचुरली ईश्वर की माया से पंच महाभूत मिले, इसमें छोटी छोटी ग्रासेस उगी, काई उगी, फिर छोटे छोटे माइक्रोब्स आए, फिर छोटे छोटी बड़ी घासें हुई, फिर थोड़ा सा चींटी चींटा आए, फिर उसके बाद झाड़ियाँ बनी, फिर हिरन और बकरी आए, फिर बरगद का पेड़ आया, हाथी आया। लाखों करोड़ों साल लगे ये धरती संपन्न हुई, तब मनुष्य का अवतरण हुआ, तब मनुष्य का अवतरण हुआ। तो मैं तो किराएदार हूँ, और किराएदार आकर के यहाँ गुंडागर्दी दिखाएगा? नहीं दिखा सकते। तो आज तो मनुष्य गुंडागर्दी दिखा रहा है ना टेक्नोलॉजी के नाम पर। ये टेक्नोलॉजी, ये तो जब 40 फुट का पानी सूख गया था किसी इलाके में, मान लीजिए कि कुआं था, बोरिंग था, कराया, सिंचाई, गेहूं की फसल उगाई और पानी सूख गया। जब पानी गेहूं 40-50 फुट का सूख गया तो टेक्नोलॉजी वालों को क्या चाहिए था? अगर दार्शनिक कोई होता, अगर कोई आध्यात्मिक होता तो इस बात पर चिंता करता कि यार ये पानी क्यों सूख गया, क्या रीजन है। तो उसको एक चीज समझ में आती कि जंगल काटने से बरसात जो 1000 मिलीमीटर होती थी अब 800 मिलीमीटर होती, नंबर 1। नंबर 2, पहले जो 1000 मिलीमीटर पानी होता था, खेतों की मेड़ें थी, वहां रुकता था, सीपे जो के नीचे जाता था। अब मैंने मेड़ें काट दी। अब तो यार बारिश का पानी जो होता है नदी नालों के माध्यम आगे फिर समुद्र में चला जाता है। और हमने क्या किया? हमने पेड़ नहीं लगाए, हमने मेड़ नहीं बनाई। हम टेक्नोलॉजी वालों ने क्या कहा? जब किसान ने कहा साहब मेरे यहाँ तो कुएं सूख गया, उन्होंने कहा डोंट वरी, हम बोरिंग कर देंगे। टेक्नोलॉजी आ गई है, विज्ञान का चमत्कार देखिए, और 200 फुट पर बोरिंग कर दी। ये टेक्नोलॉजी नहीं है, ये आपकी खोपड़ी खराब हो गई, आप पागलपन का भूत सवार है जी। और फिर आप कहाँ ले जाके पटका किसान को? खाई में हो गया। अब वो तो रिली हो गया, खर्चे नहीं है, वो मैनेज करना है। देखिए आप, तो मैं क्या कहता हूँ कि ये जो खेती का विषय है, देखिए आप, ये जो मोबाइल है ना, ये जो मोबाइल है, एसी है, फ्रिज है, कूलर है, वॉशिंग मशीन है, घड़ी है, ये जो चीजें जो मनुष्य ने बनाई, वहां मनुष्य अपनी खूब टेक्नोलॉजी लगाए, कोई आपत्ति नहीं। अभी हवाई जहाज जो है उसको और 4 गुना अच्छा बना ले, और जो कुछ करना हो, ट्रेन से चले, रॉकेट से कहीं चलो, कैसे भी चलो। लेकिन जो खेती का विषय है, खेती का विषय प्रकृति की व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। जैसे अभी क्या हो रहा है, अब आपको मैं बता दूं, अब आपने बात छेड़ी है तो सुन लो, किसान भाई भी सुन लें। कोई भी एनिमल होगा, इवन आदमी है, आदमी जब अपनी प्रजनन क्रिया को करता है तो लड़की होगी कि लड़का होगा, ये प्रकृति पर निर्भर है, कोई गारंटी नहीं है।
ऐसे कोई भी पशु पक्षी जब प्रजनन प्रजनन करता है तो वो कोई गाय के केस में बता रहा हूँ, जी गाय साथ छुट्टा है, जी बैल से खेती मैंने बंद कर दी, बैल की जगह ट्रैक्टर को लॉन्च किया बिजनेस मॉडल के जी लिए। जी अब बैल बेकार हो गया, बैल को लोगों ने छोड़ा तो गाय को तकलीफ हुई, तो गाय का दूध कम हुआ, तो फिर आपने गाय का राशन कम कर दिया, तो गाय का दूध और कम हुआ, तो गाय को भी छोड़ दिया। गाय खत्म। अब देश में एक हल्ला मचा है कि गाय को कैसे पाला जाए, गाय को कैसे पाला जाए। तो 2-3 चीजें बता रहा हूं। अब लोगों ने कहा गाय अगर बछड़ा ना दे, बछिया ही दे, तो शॉर्ट सीमन, एक टेक्नोलॉजी आ गई कि साहब अब सीमन शॉर्ट, अब पशु चिकित्सा के वैज्ञानिकों ने ऐसा सीमन तैयार कर दिया IVF के माध्यम से, जिसमें अब जो है ना वो बछिया होने की गारंटी ज्यादा है। जी जी। ये नेचुरल है कि अननेचुरल है, ये प्राकृतिक है कि अप्राकृतिक है? अप्राकृतिक। तो आप प्रकृति की व्यवस्था, यानी प्रकृति की व्यवस्था, सुनिए आप भानु जी, प्रकृति की व्यवस्था से छेड़छाड़ करने का मतलब है कि आप परमात्मा को चैलेंज कर रहे हैं। और जो व्यक्ति अपने ज्ञान के नशे में इतना चूर है कि अपने रचयिता को चैलेंज कर दे, प्रकृति को चैलेंज कर दे, ये सबसे घातक, उसका हश्र क्या होगा? नहीं, वो विनाश की ओर जाएगा सर। तो मैं किसान भाइयों से अक्सर यही बात करता हूं कि मित्र, हमारे पूर्वज कह गए लालच बुरी बला जी। और फिर मैं बता दूं, मैं विनोद कुमार सचान ये दावे के साथ कहता हूं कि जितने जैसे जैसे आप लालच में बढ़ते जाएंगे, वैसे वह दलदल में धंसते चले जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि दलदल से निकल ही नहीं पाएंगे। तो मैं सारे देश के किसानों से अनुरोध करता हूं सर कि परमात्मा के बारे में जी, और मैं फिर बताऊं जी जी, कि आपको ये जो प्रकृति रूपी माँ है ना, माँ का कर्तव्य, माँ के बारे में वेदों में क्या लिखा गया है कि धरती ही मेरी माँ है, धरती मेरी, मैं इस धरती का पुत्र हूँ। धरती मेरी माँ, मैं धरती का पुत्र हूँ। जी। तो माँ और पुत्र के साथ जो संबंध होना चाहिए, रिलेशनशिप होनी चाहिए, वो रिलेशनशिप का नाम है दर्शन। और ये धरती जिसने बनाई है वो किसान नहीं, वो परमात्मा। हाँ, वो तो परमात्मा है। तो परमात्मा जिसका एक अंश आपके अंदर आत्मा के रूप में विद्यमान है, तो हमारा परमात्मा का जो रिलेशनशिप है उसका, उस विषय का नाम है अध्यात्म। धरती की पूजा मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, मेड़ बना करके, पेड़ लगा करके, बारिश का पानी रोक करके, उसके साथ अत्याचार बंद करके मैं कुछ कर सकता हूँ। परमात्मा के साथ क्या? परमात्मा के साथ मुझे कोई कर्म नहीं करना, उसके साथ भावों का खेल है, विचारों का खेल है। देख ईश्वर, अच्छा, वही भाव आध्यात्म कहलाया। ए ईश्वर देख जी, तुमने हमको जिस निमित्त के लिए पैदा किया था, मैं वही काम कर रहा हूँ, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ। तो ईश्वर कहता नहीं बेटा, गड़बड़ नहीं कर रहा। अच्छा, अब आपको और ले चलता हूँ जरा शास्त्रों की तरफ। हमको कोई भी ज्ञान दिया जाता तो ज्ञान का मतलब क्या होता है? ज्ञान का मतलब होता है आपका कल्याण। राम ने तो रामायण नहीं पढ़ी थी, फिर भी राम बन गए। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि राम की रामायण पढ़ने को मिल रही, हम रावण नहीं बन पा रहे। कृष्ण भगवान ने तो गीता नहीं पढ़ी थी, तब भी उन्होंने सत्य और धर्म की स्थापना करा के चल गए। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमको गीता पढ़ने को मिल रही है। अब सुनना, वेद लिखे, जिन ऋषियों ने वेद लिखे, उन्होंने तो वेद नहीं पढ़े थे, लेकिन वो वेद लिख गए। सर, सारे वेद पुराण, गीता कुरान सब यही बोलते हैं। सुनना मेरी बात। तो मैं एक चीज कहता हूँ मित्र, आपको भटकना नहीं है कहीं भी। जब इस दुनिया का रचयिता आपके अंदर, दुनिया के रचयिता का एक अंश आपके अंदर विद्यमान है, तो फिर आपको भटकाओ क्यों? आप तो अंदर ही वो रचयिता का जो अंश है, जो आत्मा, उसकी तरफ जरा झांकिए, उससे बात करिए, उससे पूछिए। और फिर बता दूं, ज्ञान का जो धरती पर ज्ञान का अवतरण है वो वेदों से हुआ है, और वेदों की रचना के बारे में स्पष्ट कहा गया है। आप वेद के बारे में जरा पढ़िए, वेद की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो वेद के बारे में कहा गया है कि वेद ईश्वर के द्वारा ऋषियों को सुनाए गए ज्ञान पर आधारित है। यानी कि ईश्वर ने ऋषियों को जो सुनाया, ऋषियों ने वो लिख दिया। वह वेद। अब ऋषि कौन? ऋषि कोई चंद्रमा से तो नहीं आया। इसी मानव सभ्यता में, इसी मनुष्य में कुछ लोग ऋषि हुए।
जिसको अक्षर ज्ञान था उन्होंने क्रमबद्ध कर दिया, वह ज्ञान हो गया, वही वेद हो गया। मैं एक और चीज समझना, जी आज भी परमात्मा जब इंसान को पैदा करता है तो उसके कान में वो मंत्र फूंक देता है मानवता का। जी तो ऋषि माने हुआ कि जो परमात्मा को सुनना चाहता है, जो परमात्मा को सुनना चाहता है, आज भी परमात्मा उसको वेद का ज्ञान सुनाने के लिए तत्पर बैठा है। तो तुम सुनना चाहो ना, सुन लो ना डायरेक्ट, सुन लीजिए। वो जो सुनाएगा जी जी वो यथार्थ होगा, वो इस वेद से परे का विषय होगा। क्योंकि मुझे पता है कि जब ईश्वर ने एक ऋषियों को सुनाया तो सुना करके जब वो चला गया और जब ऋषियों ने लिखना शुरू किया जी तो मानव की एक प्रवृत्ति है कि फिर वो भावावेश में कुछ चीजें कैसे क्या अपनी भी लिख गया, आपने भी ठीक है ना। ये तो मैं डायरेक्ट कहता हूँ कि आप क्यों पढ़ते हो, कहाँ भटक रहे हो। सार ले लीजिएगा, थोता उड़ा दीजिएगा। नहीं, डायरेक्ट परमात्मा से जुड़ो। बिल्कुल बिल्कुल। और परमात्मा से जुड़ने का विषय क्या है, उसका एक क्रम है। जी किसी भी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। जी परमात्मा से जुड़ने का एक विषय है, क्रम है। क्रम मीन्स है कि पहले आप सेल्फ को जाने, हु आर यू, तुम हो कौन। तो तुम हो एक इंसान, इंसान का काम है इंसानियत। फिर आप अगला है, पहले तो ये पता चला कि मैं कौन हूँ, तो मैं एक इंसान हूँ, मेरे अंदर इंसानियत होनी चाहिए। जी दूसरा क्या है कि तुम यहाँ आए क्यों, उसका भी जानना तो होगा। हम यहाँ इसलिए आए। आप जरा दुनिया में देखिए, चारों तरफ चिड़िया, चींटी, केंचुआ, तितली, मधुमक्खी, सारे के सारे वृक्ष अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो आप देखिए कि आपका रोल क्या है, जी वो आप रोल प्ले करिए रोल प्ले इस प्रकृति के साथ। क्योंकि प्रकृति की व्यवस्था में जीते खाते पीते हैं, तो इसके साथ जो आपके कर्तव्य है, पूरी प्रकृति आपके लिए निछावर है। जी तो आप भी प्रकृति के प्रति जो आपके कर्तव्य है वो निभाइए। जी जी ये जब निभा लेते हैं तो इसी का नाम दर्शन है। दर्शन। हम क्या हैं, हमारा प्रकृति से रिश्ता क्या है, इस विषय का नाम है ज्ञान। जैसे अभी दीपावली थी ना परसों, जी अब किसी को ये ज्ञान नहीं है कि मैं क्या हूँ और प्रकृति से मेरा रिश्ता क्या है। तो फिर वो गणेश लक्ष्मी की पूजा कर रहा है। तो गणेश का मतलब था यही कि तुम क्या हो और तुम्हारा इस प्रकृति से क्या रिश्ता है, इसका नाम है गणेश। जी जब ये जान जाओगे और फिर आप अपने हिसाब से कर्म करोगे कि मेरी जो ड्यूटीज है उनको निभाऊंगा, तो आपके जीवन में लक्ष्मी का मतलब है सुख शांति समृद्धि। वो सुख शांति समृद्धि अपने आप आ जाएगी। और जब ईश्वर देखता है कि ये पुत्र, मेरी ये इकाई जिस निमित्त के लिए इसको भेजा था वो काम कर रही है, तो ईश्वर की नजरें आपके ऊपर इनायत हो जाती हैं। ठीक है ना। तो पहली शर्त है लालच में नहीं फंसना और दूसरे के दिमाग से नहीं चलना। परमात्मा ने आपको दो आंखें दी हैं, आप अपनी आंखों से देखिए, दूसरे की आंखों से मत देखिए। परमात्मा ने आपको कान दिए, अपने कानों से सुनिए, दूसरे के कानों से मत सुनिए। परमात्मा ने आपको दिमाग दिया, अपने दिमाग से सोचिए, दूसरे के दिमाग से मत सोचिए। आप इंडिविजुअल परमात्मा की संतान हैं। परमात्मा ने वो सब कुछ आपको दिया जो दुनिया को दिया। आप छोटे मत बनिए। परमात्मा की समस्त इकाइयाँ एक जैसी हैं। और मैं तो हर व्यक्ति से यही कहता हूँ कि जब मेरा परमपिता परमात्मा राग द्वेष के बंधनों से मुक्त है, तो आप राग द्वेष में क्यों फंसे हो। सुनना बात, जब परमात्मा जाति मजहब भाषा के बंधनों से मुक्त है, तो आप जाति मजहब भाषा के बंधनों में क्यों फंसे हो। तो परमात्मा से आध्यात्मिक हो जाने का मतलब ये है सीधा सीधा कि इंसान से इंसान का हो भाईचारा। यही पैगाम हमारा। मतलब हम इंसान को इंसान की नज़र से देखेंगे, ज्ञानेंद्रियों को कंट्रोल करते हुए, कर्मेंद्रियों को क्रियान्वित करते हुए अध्यात्म को जो है जुड़े। तो आप सुनिए, आप जो खेती का विषय था मित्र, विषय फिर वही था कि किसान खेती का काम प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार करे या वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी के अनुसार करे। तो मैंने कहा कि वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी के आधार पर करने के परिणाम आपके सामने हैं कि आप आधी आबादी तो बीमार हो गई और 80% किसान कर्जदार हो गए। आप इस संसार में लूट, व्यभिचार, बलात्कार के किस्से रोज देख रहे हो। ये पूरे के पूरे जो
ये पूरा का पूरा जो सिनेरियो है ये ड्यू टू टेक्नोलॉजी। तो मैं क्या कहता हूँ, टेक्नोलॉजी का विरोधी नहीं हूँ जी। टेक्नोलॉजी के साथ साथ प्रकृतिवाद, परमात्मावाद। तो प्रकृति और खेती का विषय तो विशुद्ध रूप से मैं एक ही चीज कहता हूं कि जैसे एक हंसती मुस्कुराती हेल्दी माँ एक स्त्री है जिसके घर में प्यार मोहब्बत से सब लोग रहते हैं और उसके पेट में बच्चा है और वो गाती है, गुनगुनाती है, मुस्कुराती है, फिर उसने बच्चे को जन्म दिया तो उसका बच्चा मजबूत है, वो भी मुस्कुराता है, सबकी गोद में खेलता है। एक माँ जिसको घर के लोग टार्चर करते हैं, खाने पीने को नहीं देते, वो रोती है, वो भी प्रेग्नेंट है, कुपोषित बच्चा है। उसका बच्चा जब जन्म लेगा तो वो कुपोषित होगा, रोएगा, हंसेगा नहीं, किसी की गोद में नहीं जाएगा। सिंपल सी बात है मित्र, आप अपनी धरती रूपी माँ जो 5 एकड़ 2 एकड़ का टुकड़ा है, आप उसकी मेड़ बना दीजिए, मेड़ों पर पेड़ लगा दीजिए, आपके खेत पे केचुआ आ जाए, मधुमक्खी आ जाए, तितली आ जाए, चिड़ी आ जाए, अब बस लालच छोड़ देना, किसी के बेवकूफ़ी में मत फंसना और आप देखना, अब जो फसल बोते हो जमीन की सामर्थ्य के अनुसार, पानी की सामर्थ्य के अनुसार और जलवायु के अनुसार आप बो देना। इस माँ में इतनी सामर्थ्य है कि ये आपके धन को 4 महीने में 20 गुना, 10 गुना, 50 गुना करने की सामर्थ्य रखती है और आज भी करती है। एक मटर का दाना आप बोते हो 100 मटर के दाने मिलते हैं, एक सरसों का बीज बोते हो 100 सरसों के बीज मिलते हैं। लेकिन आज की टेक्नोलॉजी की व्यवस्था में है कि एक सरसों का बीज बोया था 100 सरसों के बीज मिले, तो उसमें 20 सरसों के बीज के बराबर जो है उर्वरक में चला गया, 15 सरसों के बीज जो है पेस्टिसाइड में चले गए, इतने सरसों के बीज जुताई में चले गए, इतने सरसों के बीज सिंचाई में चले गए, आपके पास केवल 10 बीज बचे। वो काफी नहीं है। जब मेरी माँ सामर्थ्यशाली होती है तो आपने खर्चे बचे, जोता ही नहीं, खेत को जोता ही नहीं और सरसों फेंक दिया, सरसों जम गया, तो एक सरसों से 100 बीज मिला, तो 4 महीने में माने 100 गुना धन कर दिया। मित्र, सारे संसार का कारोबार इस धरती माता के ऊपर ही चलता है। तो इस आदि शक्ति, आदि पिता सदाशिव और आदि शक्ति माँ दुर्गा की सही से पहचान कर लेना और इसकी व्यवस्था को आत्मसात करना, यही खेती है और कोई खेती नहीं है। और तो सब मृग मारीच का जैसा हाल है, आप भटकते रहेंगे और कहीं मंजिल पर नहीं पहुंचेंगे। तो आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया? बिल्कुल सर, बहुत बहुत आप आभारी हैं सर। हम चाहेंगे कि सारे किसान हमारे लाभान्वित हो। माननीय किसान साहब की बातों से बहुत बहुत धन्यवाद।